नमस्कार, आप सभी को मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि मैग्नेट्स की जो आपकी फिजिक्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से दो मैग्नेट्स जो होती हैं वो किस प्रकार से अट्रैक्ट करती है, किस प्रकार से रिपेल करती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्या रीजन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आज लिए हैं सबसे पहले दो बार मैग्नेट्स। ये जो मैग्नेट्स होती है इनको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट्स, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो बार जैसी होती है, इसलिए बार मैग्नेट्स बोला है मैंने। और इस मैग्नेट पे जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ लिखा दिख रहा है आपको और यहाँ पे साउथ लिखा दिख रहा होगा। एक मेरे पास दूसरी मैग्नेट है, ये भी एक बार मैग्नेट ही है, इसके ऊपर भी साउथ और नॉर्थ दो पोल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो पता करते हैं कि क्या होता है। देखिए, तो मेरे पास में ये वाली जो मैग्नेट इसका नॉर्थ पोल और इस वाली मैग्नेट का नॉर्थ पोल में पास लेके जाता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि ये वाली मैग्नेट जो है इसे दूर भागेगी। देखिए, जब मैं इसको पास लेके जाता हूं तो इन दोनों में हो रहा है एक रिपल्सन का फोर्स। मैं इस मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट से टच नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मैग्नेट जो है इससे दूर भाग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी दोनों पोल्स हैं वो सेम पोल होंगे, नॉर्थ और नॉर्थ, तो क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन का फोर्स होगा। अगर मैं इसको रिपीट करता हूं दोनों को पोल को साउथ के साथ में, तो उस केस में अपने को सेम एक्टिविटी फिर से देखने को मिलेगी। साउथ और साउथ भी क्या करते हैं, देखिए रिपेल करते हैं। जब हम साउथ पोल को साउथ के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है कि रिपल्सन होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन मतलब अगर मैं एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके जाता हूं तो वहां पे देखिए क्या होगा, ये मैग्नेट के दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे। ठीक है, यानी दूर से ही दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब अपोजिट पोलरिटी जब भी होगी, यानी एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे और एक साउथ और एक नॉर्थ पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। और अगर मैं सेम पोल्स लेके चलूंगा तो वहां पे होता है एक रिपल्सन का फोर्स, जो कि आपको साफ दिख रहा है। दोनों मैग्नेट्स कभी भी नहीं चिपकेंगे। ठीक है, ये थी बार मैग्नेट। ठीक है, जब भी बार मैग्नेट्स को हम लोग यूज करते हैं, यूज करने के बाद में दो बार मैग्नेट्स को हमेशा अलग अलग रखते हैं, बिल्कुल पास नहीं रखते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मैग्नेट्स जो होती हैं वो आपकी, अगर किसी मैग्नेट को हम लोग किसी हाइट से नीचे फेंक देते हैं या फिर किसी मैग्नेट को पीटते हैं या किसी मैग्नेट को गर्म करते हैं तो उस मैग्नेट की जो पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में एक दूसरी मैग्नेट जो हम लेके चल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब ये हुआ कि ये एक मैग्नेट है जो कि आपकी घोड़े की जो नाल जो होती है, मतलब हॉर्स शू जो होता है उसके शेप की होती है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट बनाने के लिए हमारे पास सिंपल जो बार मैग्नेट होती है उसी को जो है हम लोगों को, इसको अगर मैं स्ट्रेट कर देता हूं तो ये वापस ऐसी आपकी एक बार मैग्नेट बन जाएगी। लेकिन इसी मैग्नेट को मैंने क्या किया, यू शेप में कर दिया तो मेरे पास बन गई एक हॉर्स शू मैग्नेट। अब इस मैग्नेट में और इस मैग्नेट में क्या फर्क है? फर्क ये होता है कि इस वाली मैग्नेट के पास भी दो ही पोल होंगे, नॉर्थ साउथ, और यहाँ भी नॉर्थ साउथ पोल है। लेकिन इस वाली मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू दिस मैग्नेट। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने का रीजन क्या हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल्स की वजह से जो लाइन्स आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, यानी इतने एरिया में, इस डिस्टेंस के ऊपर, इतने गैप में जो है बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे होंगी, बहुत पास पास होंगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नॉर्थ और साउथ जो है बहुत दूर दूर है और इनके जो लाइन्स आएंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, जिससे इसका फील्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग जब भी हॉर्स शू मैग्नेट को यूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं और ये वाला वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेट की कौन कौन सी टाइप है? एक मैग्नेट की टाइप होती है ये वाली मैग्नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क टाइप मैग्नेट। ये डिस्क टाइप मैग्नेट होती है, इसमें एक साइड में नॉर्थ पोल होता है, एक साइड में साउथ पोल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको भी चेक करूं तो देखिए ये वाली जो है इसकी चिपक गई है। ठीक है, यानी मेरे पास में ये जो ऊपर वाला फेस है ये आपका नॉर्थ पोल नहीं, साउथ पोल है। ठीक है, तो चिपक जाता है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो जो है इससे रिपेल होती है। ठीक है, तो जो इससे क्या भागेगी, ये दूर भागेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर कैसे है, सेम पोलरिटी नहीं है। ठीक है ना, सॉरी सेम पोलरिटी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रिंग मैग्नेट या फिर इसको डिस्क मैग्नेट बोलते हैं। एक मैग्नेट हमारे पास और जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट। क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इसके भी दो पोल्स होते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, इसको टच करते हैं, देखिए ये दोनों चिपक गई। इसका मतलब ये वाला पोल है साउथ पोल है, और इधर से मैं करता हूँ तो देखिए मैग्नेट चिपक नहीं रही है। मतलब ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल और ये वाला पोल जो है वो साउथ पोल है। इस पर लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। अगर वो रिपेल करेगी तो अगर क्या होगा, सेम होगा, और अट्रैक्ट करेगी तो क्या है, वो अपोजिट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटी सी एक्टिविटी जो मैग्नेट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, थैंक यू।